समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तब पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में यह सामर्थ्य नहीं रहा? भक्तों, शिव जी ने कहा, पीर गंगे में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे मिले? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी लोग नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान शिव ने कहा, यह लोग केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। भगवान शिव ने लीला से वृद्ध रूप धारण किया और दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता खड्डे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर खड्डे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात ही गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। भगवान शिव ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो, तब बस इतना कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वदा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं भी निष्पाप हो। आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। भक्तों, पार्वती जी तथास्तु कर खड्डे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले लोगों को सुना सुनाकर भगवान शिव की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठा देखकर कईयों के मन में पाप जागा। कई लोग लज्जा से डरे, कईयों को धर्म का भय हुआ, कई लोग कानून से डरे। कुछ लोगों ने पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, उसके लिए क्यों रोती है। और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती माता के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हम हैं ही। यदि हम इस बुढ़े को हाथ लगाएंगे तो इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भी भस्म हो जाएंगे, इसलिए किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और सैकड़ों चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, देखा पार्वती, कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करते हुए निकला। पार्वती ने उससे भी यही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने भगवान शिव को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वदा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ मैं। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में
एक ही ने गंगा में स्नान किया है। भक्तों, इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास की केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का भी बहुत पुण्य है।